बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 2 बजे का टाइम दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से लाहौर में एक रैली का, जिससे आज कह लीजिए कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हम लोग उससे पहले भी जैसे 2 बजे के बाद हमने लाहौर की रोड देखी जो काफ़ी सारी ब्लॉक की गई थी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू था जो भी था, लेकिन रोड काफ़ी सारी ब्लॉक की गई थी। उसके बाद 4 बजे के करीब इमरान खान साहब जमान पार्क 3:30 से 4 के दरमियान, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अब, इमरान खान साहब जमान पार्क से निकलते आए हैं। तो तमाम रास्ते जो थे उनका अहवाल क्या है मैं वो आपको बता दूं। जमान पार्क से निकले तो धर्मपुरा अंडरपास से ऊपर चढ़े और आगे गढ़ी चौक तक आते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लगा, जो 1 किलोमीटर से कम का रास्ता है। जैसे जैसे रैली आगे जाती जा रही थी, ट्रैफिक का फ्लो और लोग जो शामिल हो रहे थे रैली के अंदर वो बढ़ते जा रहे थे। मैं कोशिश करूंगा कुछ फुटेजेस, एक कंप्लीट जो फुटेजेस की मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ क्योंकि मैं गाड़ी की छत के ऊपर मौजूद था सारा टाइम, क्योंकि कवर करना था सारा इवेंट, तो उसकी एक अलग से वीडियो पूरी की पूरी अपलोड कर दूं। मेरे पास जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 7:19 का वक्त हो गया और हम लोग इस टाइम पे शालमी चौक में पहुंचे हैं। थ्रू आउट रास्ते में 4-5 जगह के ऊपर इस्तकबालिया बनाया गया था, इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे इमरान खान साहब के लिए। हर इस्तकबालिया कैंप के ऊपर कंटेनर्स के ऊपर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था और लोग गुलपाशी कर रहे थे। एक बड़ा नंबर था खवातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का, फैमिलीज का, जो जमान पार्क से स्टार्ट हुआ है और थ्रू आउट जहाँ पर मैं आपसे खड़ा मुखातिब हूँ यहाँ तक पैदल चलते आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी गाड़ी रुक गई है क्योंकि 10 बजे मैंने यहाँ से वापस जाकर 10 बजे आपके लिए शो भी टेलीविजन पे चलाना है, तो लिहाजा मैंने यहाँ तक का जो अहवाल था वो सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। अब यहाँ से आगे इमरान खान साहब की गाड़ी को यहाँ से गुजरे भी 5-4 मिनट 10 मिनट हो गए होंगे गालिबन, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है कि खान साहब की गाड़ी गुजर गई हुई है और पीछे से गाड़ियों की आमद का सिलसिला अभी जारी है। एज ए सेड अर्लियर कि 2-3 चीज़ें जो मैंने आज मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी जो नोटिस करी हैं कि थ्रू आउट पंजाब पुलिस की तरफ से इमरान खान साहब की गाड़ियों के आसपास सिक्योरिटी कहीं पर नजर नहीं आई। आज़ाद जम्मू कश्मीर गालिबन और गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ के कमांडोज जो थे वो सिक्योर कर रहे थे। ISF के नौजवान थे, यूथ के नौजवान थे तहरीक इंसाफ के, वो एक कॉर्डन ऑफ किया उन्होंने गाड़ियों को। 3 गाड़ियाँ थी, एक इमरान खान साहब की गाड़ी थी, पीछे आई थिंक CM गिलगित बल्तिस्तान है उनकी गाड़ी थी क्योंकि ग्रीन नंबर प्लेट थी, और फिर पीछे जैमर्स वाली गाड़ियाँ थी आगे पीछे। इन तमाम लोगों ने खान को सिक्योर रखा हुआ था और आगे गाड़ियाँ चलती जा रही थी। जहाँ से गाड़ियाँ गुजरी हैं रास्ते में से छतों के ऊपर से गुलपाशी होती रही है। दो कि आई अंडरस्टैंड एंड मैंने विटनेस भी किया है कि सिक्योरिटी काफ़ी इस हिसाब की थी कि पुलिस वाले रास्ते में कहीं कहीं पर स्नाइपर्स नज़र आते रहे हमें, छतों के ऊपर भी जो छतों से खड़े होकर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन खान साहब की गाड़ियों के आसपास पंजाब पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। मुझे नहीं पता उन्होंने खुद नहीं ली तहरीक इंसाफ ने या उनको पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब रैली का आगाज़ हो रहा था, रैली के आगे पंजाब पुलिस ज़रूर चल रही थी। वो कोई 50-100 एहलकार ज़रूर था जो रैली से आगे चलता हुआ जा रहा था। बहरहाल यहाँ पर 7:21 के ऊपर आकर मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने वापस जाकर शो एडिट करना है। मैं फिर से एक दफ़ा सारा अहवाल बता दूँ। रास्ते में इमरान खान साहब कहीं से गाड़ी से बाहर नहीं निकले, कहीं पर भी उन्होंने निकल कर वेव नहीं किया, गाड़ी के अंदर ही रहे हैं। उनकी गाड़ी के ऊपर मियां असलम इकबाल, हाफिज़ फरद साहब, कासिम सूरी साहब, ये लोग उनकी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। पंजाब की लीडरशिप और बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में जो लोग मुझे नज़र आते रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। शफकत महमूद साहब थे, जरताज गुल साहिबा थी, सादिया सुहेल साहिबा थी, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा थी, ये लोग हैं जो गाड़ियों में नज़र आते रहे हैं, हमारे आसपास चलते रहे हैं। सो वो लोग थे जो विजिबल थे। बहरहाल एक बड़ा काफिला था, एक बड़ी रैली थी। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर तो ये इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ था तो खान एंड तहरीक इंसाफ हैज़ डन अ मार्वलस जॉब। बहुत बड़ा नंबर था क्योंकि रैलीज कवर करना, जल्द से जुलूस कवर करना हमारा प्रोफेशन है। रूटीन में हम लोगों ने यही काम करना होता है, लेकिन आज बहुत बड़ा प्रोसेशन था, बहुत बड़ी रैली थी जो इमरान खान साहब की क़यादत में निकली है जमान पार्क से और अभी भी रवां दवा है। इस रैली का रूट जो था मैं पहले आपको बता चुका हूँ। गढ़ी चाओ, धर्मपुरा से निकल के गढ़ी चाओ से आगे लंडे बाजार से होते हुए शालमी से आगे कहाँ जाएंगे जी, भाटी गेट जाएंगे और भाटी गेट से बाद आगे दाता साहब के ऊपर जाकर इस रैली का इख्तिताम होगा। ये 0 की स्पीड के ऊपर रैली चल रही थी। पहले जब खान साहब की गाड़ियाँ आसपास हैं वो तो 0 की स्पीड के ऊपर चल रही थी, अब वो गाड़ियाँ काफ़ी टाइम हो गया आगे गुजर गई हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए हैं कि उनकी गाड़ियाँ आगे चली गई हैं। तो अब
ट्रैफिक पीछे से स्पीड पकड़ रही है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि रास्ते में इमरान खान साहब की गाड़ी का बोनट भी उठाया गया है, शायद गाड़ी गर्म हो गई थी तो उसके ऊपर पानी भी डाला जा रहा था। बहरहाल एक बड़ी रैली, जॉब वेल डन। तहरीक इंसाफ को जो आई थिंक अहदाफ चाहिए थे इस रैली से, जो पावर शो करना था, दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बाकी इसके ऊपर डिटेल में एक वीलॉग इंशाल्लाह मैं रात को लेट जब फ्री हो जाऊंगा तो उस टाइम पे अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा कि तमाम जो बाकी अपडेट्स हैं वो इस वीलॉग में आप तक पहुंचा दूं। फाइनली जी पंजाब पुलिस भी पहुंच गई है, दिखा दें जी इनको भी। ये भी बज़ाहिर इमरान खान की रैली को सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं और जो रैली है वो आगे गुजरे हुए भी कितना टाइम हो गया हुआ है। और एक डाला जो है SAG 53 हुकूमत पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है, और एक डाला जो है, और ये रेस्क्यू की जो गाड़ी है एक है 1122 की और साथ 1122 की दूसरी फायर ब्रिगेड जो की गाड़ी जो है, ये लोग जो है ये अब पहुंच रहे हैं। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ देर में इंशाल्लाह आप टेलीविजन पर भी सारे शो की कोशिश करेंगे, सारा कुछ दिखाएं आपको और एक डिटेल्ड वीलॉग में इसके ऊपर दोबारा करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन इस टाइम के ऊपर हम मोची गेट के पास पहुंच गए हैं। लंडे बाजार से थोड़ा सा आगे निकलिए तो ये पीछे वो जो गाड़ियाँ हिसार के अंदर है, ये गाड़ियाँ इमरान खान साहब की हैं। 3 गाड़ियाँ, ये काले बुलेट प्रूफ V8 है, गिलगित बल्तिस्तान के CM की है, फिर खान साहब की गाड़ी है, फिर पीछे जैमर्स वाली गाड़ियाँ हैं और साथ आगे पीछे सिक्योरिटी है। मुझे मैं फिर से एक तो आपको बता दूं कि मुझे पंजाब पुलिस, चले बरहान चल पड़ भैया आहिस्ता, मुझे पंजाब पुलिस उनके कमांडोज कोई सिक्योरिटी यहाँ तक खान साहब के आस-पास नज़र नहीं आई। तो राइट लेफ्ट सारी सिक्योरिटी थी। ये ISF के नौजवान है और ये देखिए ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं ये खान साहब की गाड़ी है। 1 2 3 गाड़ियाँ, ये 3 गाड़ियाँ इमरान खान साहब की हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, खान साहब की और जिनके बैठे रहे लोग साथ साथ चलते जा रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत ये गिलगित बल्तिस्तान के कमांडोज जो हैं, कमांडोज ने सामने लिखा है। ये देखिए ये जैमर्स वाली गाड़ी है, ये पीछे गाड़ी आ गई, बैठे हुए बैठे हुए ये गाड़ी है। गाड़ी है CM गिलगित बल्तिस्तान की, ये इस पर गाड़ी के असलम इकबाल साहब बैठे हुए हैं और ये खान साहब की गाड़ी है, खान साहब की गाड़ी है। इसके ऊपर कमांडो जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो कमांडोज हैं सारे वो, और AJ की सिक्योरिटी टीम जो है वो तमाम गाड़ी के अंदर। मैं फिर से बता दूँ कि ये सफ़र टोटल तमाम बहुत लंबा चौड़ा सफ़र नहीं था, लेकिन ट्रैफिक इतनी स्लो थी, रैली इतनी लंबी थी, आवाम इतनी ज़्यादा थी, पैदल चलने वाले लोग इतने ज़्यादा थे कि मेरे पास 7 बजे और 7 बजे हम लोग लंडे बाजार पर ये थ्रू आउट यही मनाजिर में फिटनेस करता आ रहा हूँ। पिछले तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे से एग्जैक्ट यही मनाजिर में थ्रू आउट फिटनेस करता आ रहा हूँ कि आवाम साथ साथ भागती आ रही है।